क्या हमेशा संघर्ष हमारे हिस्से लिखा है? क्या हम अपना कारोबार करके नौकरी करके आगे नहीं बढ़ना चाहते? क्या हम सड़कों पर उतरने के लिए पैदा हुए थे? जब किसान आंदोलन होता तब आप साथ देते हैं ना। पर आज हमारे साथ घटना हुई तो कितने किसान आके खड़े हो, देख लो। कोई नहीं पूछता आपको, कोई भी। सिर्फ इंतजार होता है कि कब इनको दर्द दिया जाए। शासन भी यही सोचता है, प्रशासन भी यही सोचता है। 5 किलो वाले राशन की बात कहने लग रहे ना, बाबा छोटी को नहीं कह रखी, आपकी थाली के ऊपर उसने उंगली उठा दी। उस भाई ने उसने थाली के ऊपर उंगली उठा दी। शायद वो भूल गया कि आपके खेतों के अंदर जो कणक काटी जा रही ना, वो मेरे समाज के लोगों नहीं काटते। तो मेरे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बात छोटी नहीं रही, इसको रिजल्ट पे लेके आना जरूरी है। जो जब तक रिजल्ट पे लेके नहीं आएंगे तो ये उंगलियां ऐसे ही उठती रहेंगी। और कोई भी साथी अपनी बात को रखे तो किसी समाज को टारगेट ना करके उस महिला और उस पुरुष को टारगेट करे जिसने उस बात को बढ़ावा दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। क्योंकि मैं एक ऐसी जगह काम करती हूँ हर दिन की हर लेकिन जब 3 दिन तक बहुत ज्यादा बात के लिए ये हमारे प्रति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने जितनी बार भी आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की, मैंने एक ही बात बताई कि मैं नजर नहीं मिला पा रही उन लोगों से जिनके सामने हम कल तक सीना तान के चलते। मेरे सामने मेरे कई पत्रकार साथी ऐसे खड़े हैं जो राजपूत जाति हैं, मैं उनको भाई कहती हूँ, वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस पूरी कोर्ट में कई ऐसे वकील हैं जो राजपूत जाति साथी मेरा बहुत सम्मान करते हैं, हमारा घर तक का आना जाना है। लेकिन उसे एक महिला की वजह से मैं कल पूरा दिन कोर्ट में, मेरे पास देश बिना का काम लग रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने सबसे नजर छिपाई, क्योंकि मैं उस एक महिला की वजह से उन लोगों की चोर हो गई। क्योंकि मुझे ये लगने लग गया कि पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच। और जो अगर मेरी ये समस्या है तो भाई वो लड़कियां जो अभी छोटी छोटी स्कूल कॉलेज में जाने लगी हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां अभी अभी घर से बाहर निकलने लगी हैं, जिनको समाज का सामना करना है, मैं तो फिर भी समाज में रह के इतनी मजबूत हो गई कि मैं अपनी आवाज उठा सकती हूँ। लेकिन चिंता उन बेटियों की है जो आज कॉलेज में जा रही है ना, तो कॉलेज में तो राजपूत जाति के बच्चे भी हैं, जाट भी हैं और सब भी हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोच लेंगे, और ये सब कुछ उस एक रानी नाम की महिला की वजह से संभव हुआ है। उसने इस पूरे समाज को तोड़ के रख दिया। आज मैं प्रशासन से एक ही बात कहना चाहती हूँ, और मैं पिछले 5 साल से इस पूरी फील्डिंग में कभी नहीं आई। 5 साल पहले अपने सम्मान के लिए आई थी, आज एक बार फिर अपने साथ साथ अपने समाज की हर एक महिला के सम्मान के लिए यहाँ पर आई हूँ। और एक चीज बता देती हूँ, FIR दर्ज करा के जावांगे, नहीं तो नहीं जावांगे। इस बात भाई मरण न तैयार था, कत्ती मरण न तैयार। आज से 7 साल पहले गोंदर गांव में कपिल नाम का एक लड़का मर गया, मेरे समाज से था। आरोप लगे राजपूत जाति के कुछ लोगों के ऊपर, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हमारी लड़ाई उस दिन भी किसी जाति से नहीं थी भाई, आरोपियों से थी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करा, थाने में बंद करा, कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, आरोपी जमानत पे बाहर है। अब कुछ ऐसा हुआ कि 3 दिन पहले अपोजिट काम हो गया, किसी ने नून तैयार परेन का लड़का मार दिया। हमारा कोई रोल नहीं उसमें, ना हमारा कोई लेना ना देना। जो आरोपी है उसको पुलिस गिरफ्तार करे, सजा दे, कोर्ट जो फैसला लेगी, हम प्रशासन के शासन के साथ। लेकिन भाई महारा के कसूर था मेरे तनु बताओ, मैं गोंदर से 50 किलोमीटर दूर करनाल में रहती हूँ, मेरा के कसूर था? मेरे सम्मान पे बात क्यों आई? मेरे क्यों दर्द होया? मेरे इस बात का बताओ। ये सारा समाज यहाँ पे बैठा है, गोंदर से मेरी माँ आई है, यहाँ पे मेरी चाची आई है, मेरी ताई आई है। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन ये घटना हुई हमारे घर के दरवाजे बजाए गए गोंदर गाँव में, डंडे बजाए हमारे घरों के ऊपर, तोड़ रखे वो दरवाजे और मारते लोग हैं। बोला ये तो बोलते हैं, अरे बोलते तो हम दूं हैं क्योंकि तो हमने जीने नहीं दे रहे। भाई थारा आदमी मरा, उसने इंसाफ दुआओ, गिरफ्तारी कराओ, आरोपिया ना फांसी तोड़ाओ, मारने थे कि मैं करूं। लेकिन उसमें मेरे समाज का कोई कसूर नहीं। मैं आज आप तमाम लोगों
एक ही बात कहना चाहती हूँ, इस महिला के खिलाफ आप लोग तब यहाँ से जाओगे जब FIR दर्ज होगी। नहीं तो आज मैं मरूंगी, मैंने बता दिया। इस महिला ने चौड़ा कर दिया, इसने पादर चौके नहीं छोटे किते। और भाई कोई अनपढ़ लुगाई ना को हमारी आलिया पे कुआ का दिखाओ, हमारी आलिया पे कुआ का दिखाओ। अनपढ़ औरत का इतना जापता नहीं होता, अब इतनी बड़ी बात कह दे रहे। जब अपने में बात आती है सबको दर्द हो रहा है, हमारा हो रहा है, हम चिल्लावांगे भी, हम रोवांगे भी और हम रुक के भी मारेंगे, हम सारे काम करेंगे। आज हमारा दर्द। और तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से अपने सभी राजपूत समाज के लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, हमेशा थारी गला अड़ के खड़े हुए हैं। राजपूताना गांव में फैसला हुआ, थारे बीच में खड़ी थी। आज हमने थारी जरूरत है, कराओ फैसला, मंगवाओ माफी इसमें, मेरे समाज से माफी मंगवाओ। इसने बेरा पाटना चाहिए और इसने भी इसके जिस लोगों के दिमाग में ये फतूर पैदा है, भाई वो फतूर काटना बहुत जरूरी है। 2026 में आज पत्रकार साथी खड़े हैं, कई दूसरे समाज के लोग भी खड़े हैं। भाई बताओ, मेरे समाज को ये कहा गया चमारा की लुगाई राजपूता के नीचे पड़ी है, क्या ये जातिवाद था कि नहीं था? बताओ बताओ, था कि नहीं था? था कि नहीं था? और कुकर होगा मेरे को बताओ। 2026 में भी सड़ा नहीं और सुनने मिल रहा है। अरे वो बुढ़ा उनका दौरा खड़ा, तू बोला हाँ बात तो तू ठीक कह गवा है, ठीक कह गवा है, फिर ले सुआदी तू ठीक बात का। हमारे को ये धमकी दी गई कि गोंदर गांव के चमारा की छोरियां न काट जाएंगे करते। अरे कोई आंगली तो ला दो, कोई आंगली तो लगाओ उनके। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज गोंदर गांव के मेरे इतने सारे भाई, मेरी माताएं यहाँ पर पहुंची हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम सब लोगों की बढ़ती है, समाज के हर एक व्यक्ति की बढ़ती है कि आप लोगों को सुरक्षित रखा जाए। आज इस पूरी घटना में एक बात तो क्लियर है, अभी पर जातिवाद रह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रह रहा है पर घना गहरा रह रहे हैं। और वही वो लोग हैं जो समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं। आज हमें अपमानित किया गया है, हम अपने अपमान का बदला लेंगे। और लेने का मतलब सीधा सीधा है कि आज हम यहाँ से FIR दर्ज कराकर जाएं। चार जुल्म की टक्कर में, चार जुल्म की टक्कर में। एक चीज और बताती हूँ, तीनों पुलिस में बहुत सम्मान करती हूँ पुलिस वालों का। एक आधी बार कहनी पड़ जाए गलत बात, लेकिन आज एक बात बता, मेरे पिता ने और मैं खुद 20 साल से वकालत कर रही हूँ, एक बात बता दी, हमारी कोई जरूरत नहीं थी इकट्ठे होने, कोई भी जरूरत। पुलिस प्रशासन के पास अपने खुद के अधिकार हैं कि देश में समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है, खुद 4 लाइन लिखे और पर्चा दर्ज कर दे। हमारी किसी की जरूरत नहीं, हमने कोई जरूरत नहीं पुलिस से गलत बोलने की, समाज से गलत बोलने की, सोशल मीडिया पर लाइव आने की, हमने कोई जरूरत। पुलिस चाहती ना खुद पर्चा दर्ज कर देती। DSP के तो मुंह पे कहने लग रही थी, SHO के तो मुंह पे कहने लग रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और मैं आपको बता रही हूँ, आज से 4 साल पहले यो गेट रहा और कई पत्रकार साथी इस बात के गवाह हैं। यहाँ पर एक लड़के के मुंह में खून की उल्टी पड़ गई और वो हमारे क्लाइंट थे और हम उनको बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। मगर भाई गड़बड़ होगी, खून में मुंह में तो उल्टी आ गई और पुलिस ने मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। सोनिया मैडम ने रोड जाम कर दिया और मैं उसकी जमानत कराकर केस भुगतने लग रही हूँ। अरे जब थारा कानून करा जा रहा था, जो थारे ही पर्चा दर्ज ना आया थारे, मैं जब मानू जब पुलिस अपनी शिकायत पे उस औरत के खिलाफ पर्चा दर्ज करे। मारता कानून में ना बताओ, जेब में लिए फिर हम कानून करो पर्चा दर्ज उस महिला के खिलाफ। इंतजार कर रहे हैं। आप सब पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। से एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये समाज जो है ये बिरादरियों से बना हुआ है। अगर इस बिरादरी में कोई एक आदमी गलत है ना, तो उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो पूरे समाज को खराब कर देगा। और वो महिला के कुछ समर्थक है, लुकार है, बोला हमारा अधिकार था उड़ा रुके मार का तो बोलन का ये करने का अधिकार केवल तब तक अधिकार है जब से उसके आपको फायदा है। अगर आपके अधिकार से किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है ना, तो वो कराई मैं इस बात को बता। तो अपने अधिकारों की को जानने के लिए ना संविधान पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके अधिकारों की वजह से किसी
नुकसान हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि आप क्राइम के साझेदार हो। और ये क्राइम है सरेआम मेरे समाज को अपमानित करना, और देश में सफाई कर्मचारी से लेकर राष्ट्रपति तक की जिम्मेवारी मेरा समाज निभा रहा है। पौधे चमार नहीं ला लियो हमने, कदे हम दोनों जान रहे हो पौधे हैं। देश की सबसे पढ़ी लिखी कौम है मेरी, देश के सबसे पढ़ी लिखी कौम है मेरी। हर एक बड़ा अफसर अगर आज हरियाणा में जांच के देखोगे ना, तो वो चमार कम्युनिटी से आता है। तो हम उस समाज के वंशज हैं जहां पर दूसरों का सम्मान करना सिखाया जाता है। आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमने किसी तक गाली नहीं दी, लेकिन हमारी आत्मा रो है इस बात पे कि इन लोगों ने हमें इस तरीके से अपमानित करने का प्रयास। तो समाज के माध्यम से आप लोगों से एक ही निवेदन है, जब जावांगे, जब FIR दर्ज होगी, कोई और बीच में सलाह नहीं मिला लियो, FIR दर्ज करा के जाओ, ये मेरा निवेदन है। ठीक है, इसलिए जरूरत है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया 2-3 दिन में उसके खिलाफ हल्ला बढ़ा दिया, ऐसे मुद्दों को रोकने के लिए UGC एक्ट जरूरी है। जहाँ जो भाई रोहित बिमला है, डॉक्टर दर्शन सोलंकी ऐसे कोर्टों में इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे मरने के लिए मजबूर किया जाता है, मार भी दिया जाता है। मरने के लिए मजबूर करना भी एक आत्महत्या ही होता है। तो हमारी एक माता जी है, वो बोलेगी। माता जी बाबा साहब ने जी सब नाक दिया 36 बिरादरी का, हम चमारों को तो दिया था, 36 बिरादरी को दिया था, चमारों ने दिया था जी। चमारे के बच्चे ने कल मारे तो जब नहीं उठाई थी कोई, कौन सा नहीं कहीं निर्दोष चमारे के बच्चे ने पकड़ के जेल में घेरा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता जी। बात हम लावर ले जब उठा के CBI वाले देनु बता दे उसको रट में जी मेरे बच्चा। बाबा साहब ने सब के अधिकार दे रखे हैं, कल तो उन चमारे दे दिया था, सबका अधिकार है पालने का। उस गोंदर के अंदर हमारे समाज का एक लड़का जिसका नाम कपिल था, वो बिल्कुल बेकसूर था। इन राजपूत समाज के लोगों ने उनको कम से कम 100-150 गंडासियों से काट दिया गया था। तो हमारे समाज की बहन बेटियों ने तो कभी इनको राजपूत समाज को गालियां नहीं दी, उनको गलत बोलने का काम नहीं किया। भाई वो भी तो किसी समाज का बेटा था, वो भी तो किसी माँ का बेटा था, किसी बहन का भाई था वो भी। और जो ये सूरज है, जो सूरज मरा है, ये 302 का ही मुलजिम था, अभी जमानत पे आया हुआ था। चलो भाई, जिनका मरा था उनने बदला ले लिया, तो बदला लिया है तो उनको सजा दे, वो प्रशासन का काम है, उनको पकड़ेंगे, फांसी दे, इनकाउंटर करे, जो भी करे उनका। तो बाण बेटियों गाली तो ना दे। और भाई वो हमारी बाण बेटियों कह रहे हैं भाई चमार चूड़ होगी, वो हमारे राजपूत तो नीचे पड़ी रहती हैं। भाई मैं गलत नहीं बोलना चाहता, बाण बेटियां सबकी बराबर है, पता नहीं कौन किसकी कहाँ पड़ी रहती है। एक बार जब घर से निकलती है ना, तो शाम तक उनके पीछे जाकर देखो कौन कहाँ किसके नीचे पड़ी है। चलो पूरा मेरा समाज बैठा है, हमारे मुंह से भी ये चीजें बढ़िया नहीं लगती, फिर भी हम सरकार से और इस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जिसने भी गलत बोला है, चाहे उस माता ने बोला है, चाहे किसी भाई ने बोला है, हम भी फिर उनको माता और भाई कह के सम्मानित करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम किसी को गलत बोल ले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यही सिखाया है कि सभी धर्मों की कदर करो, हर बरादरी की इज्जत करो। हमारा समाज, मैं तो अपने समाज को इतना पागल समाज कहूंगा कि जब भी किसी बरादरी के ऊपर बात आती है तो हमारे समाज के लोग वहां खड़े हो जाते हैं। हर जगह हमारा समाज खड़ा भी होता है और कुर्बानी भी देते हैं, चाहे कोई भी आंदोलन लगा लो, कोई जाट आंदोलन लगा लो। अब 2 अप्रैल की बात थी, 2 अप्रैल में SC समाज में 80 को तो पता नहीं कितनी बरादरी आती है, क्या उन्होंने एक चमार बरादरी को गलत बोला था? उस 80 बरादरी में तो सभी बरादरी आती है, चमार भी आते हैं, वाल्मीकि भी आते हैं, टोपी तेली ने सभी आगे उसमें तो। और उन्हें किसी एक बाण बेटियों को गलत नहीं बोला, उन्हें देश की हर एक बाण बेटियों को गलत बोलने का काम करा है। तो हमारा समाज इस चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े,
चाहे हमें एसपी ऑफिस के सामने टेंट लगा के अपने सम्मान के लिए यहाँ बैठना पड़े, हम वो भी काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। नहीं, मेरे समाज का एक आदमी, मैं जिम्मेवारी ले रही हूँ अपने समाज की, एक आदमी गलत नहीं बोलेगा जी हमारे समाज का, तो सिर्फ कार्रवाई करना है। ये सारे आपके पीछे कार्रवाई करते हैं, सिर्फ कार्रवाई, अपना कोई मतलब नहीं। अपने जो उसके लड़के का हत्यारा है उसे फांसी तोड़ाओ, सजाए मौत कराओ, कुछ कराओ, हमने कोई लेना देना नहीं। लेकिन बात अगर मेरे समाज पे आएगी, भाई साहब हम लड़ाई लड़ेंगे। कंवर साहब क्या कहना चाहिए? वाले में गोंदर गांव में एक हत्याकांड का मामला था जिसमें एक महिला और कुछ पुरुषों के द्वारा चमार और वाल्मीकि समाज की महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, जिसकी 19 तारीख को कंप्लेंट दी गई थी एसपी साहब को भी, आईजी साहब को भी और सीएम साहब को भी। अभी तक करनाल एसपी ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करी, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक घटना बन जाती है कि आरोपी को एक पुलिस प्रशासन शरण दे रहा है और तब दे रहा है जबकि सारे के सारे सबूत है। और ये आज चमार और वाल्मीकि समाज के माताओं की कोख के ऊपर सवाल उसने उठाया है, जो कि बड़ा ही गलत है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि उसको सजा होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। जिन्होंने गलत बोला उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब मांग रखते हैं। लेकिन आप दोनों समाजों से जो लोग हैं, यूथ है, उनको आप एक अपील करेंगे कि आपस में जातिवाद वाली टिप्पणियां शुरू ना कर दें, फेसबुक पर कोई कमेंट्स या पोस्ट ऐसी डालनी शुरू ना करें जिससे और ज्यादा माहौल ना बिगड़े। देखिए, बिल्कुल मैं अपने समाज के लोगों से तो कहूंगा ही कहूंगा, मेरी खुद की पोस्ट के ऊपर राजपूत समाज के कुछ लड़के अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, हमने उनको रिप्लाई भी सभ्य भाषा में दिया है। परंतु मेरे समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई आरोपी से है, ना कि राजपूत समाज में। हर समाज में गलत लोग होते हैं, हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, हमें समाज के भाईचारे को बढ़ा के रखना है और जिनके खिलाफ हमारी शिकायत है उसके ऊपर हमें कार्रवाई करना है। आप भी चाहते हैं कि आपसी समाज का भाईचारा सभी गाँव में, सभी समाज में रहना है, आपस में एक दूसरे पर जाति का टिप्पणियां बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए और सिर्फ उन्हीं के खिलाफ जो आपने बताया जो लीगल कार्रवाई बनती है, आप एडवोकेट भी है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हम लीगल कार्रवाई की मांग करते हैं। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे किसी बयान की भी जरूरत नहीं है पुलिस प्रशासन को। सारे चैनल्स पे पुलिस के खुद के सिक्योरिटी जो एजेंट होते हैं, एससी होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग, पुलिस वालों की खुद की रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। हमारे से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है। पुलिस चाहे तो अपनी शिकायत के ऊपर खुद पर्चा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों को ना चाहते हुए भी शिकायत देनी पड़ी और आज पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी शायद हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रशासन से कहना चाहते हैं, हम आप ही के समाज के बच्चे हैं, आप लोग प्लीज हमारी बात सुनिए। जब तक एफआईआर हाथ में नहीं आती सर जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिला सचिवालय से ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर एससी समाज के लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। गोंदर के अंदर जो घटना हुई थी उसके अंदर जो अभद्र टिप्पणी जो समाज के खिलाफ की थी, उससे रोष है पूरे समाज में और समाज चाहता है कि आरोपियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और समाज से भी अपील की है कि शांति बनाए रखें, अभद्र टिप्पणी समाज पर ना करें। ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिला सचिवालय करनाल से।